बात करेंगे धार्मिक आस्था से जुड़ी एक खबर के बारे में। रायपुर में धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र सालासर धाम मंदिर परिसर में फैशन शो आयोजित किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अग्रसेन धाम के समीप ही सालासर धाम के निचले तल पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिस पर आपत्ति जताते हुए बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। माहौल इस कदर गर्माया कि पुलिस को यहां पर बुलाना पड़ा। वहीं पूरा मामला यहां हुए फैशन शो से जुड़ा हुआ है। इस विवादित फैशन शो की अनुमति अमित अग्रवाल ने दी थी। हैरानी की बात यह है कि अमित अग्रवाल ने इस आयोजन की अनुमति सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष से प्राप्त की। बजरंग दल ने अग्रवाल महासभा रायपुर की ओर से ऐसे विवादित आयोजन की अनुमति दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए इसे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं अग्रवाल समाज के संभ्रांत लोगों ने भी सालासर धाम जैसे धार्मिक आस्था के प्रमुख स्थल पर फैशन शो को अनुमति दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल मामला तब तुल पकड़ा जब लोगों को सालासर धाम के निचले तल पर अमर्यादित फैशन शो के होने की जानकारी लगी। इस फैशन शो में मॉडल्स ने आपत्तिजनक कपड़े पहने थे और रैंप वॉक कर रही थी। इस बात की जानकारी लगने पर बजरंग दल के संयोजक रवि वाधवानी दल के कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंच गए और उसके बाद जमकर वहां पर बवाल भी हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आयोजनकर्ताओं के साथ जमकर बहसबाजी भी हुई। वहीं हंगामा होता देखकर फैशन शो में शामिल मॉडल्स को यहां से बाहर निकालना पड़ा। हंगामा इस कदर बढ़ा कि पुलिस भी मौके पर पहुंची और फैशन शो को उसके बाद रद्द किया गया। बजरंग दल ने तेलीबांधा थाने में इसकी शिकायत दर्ज की। मौके पर पहुंची और फैशन शो को उसके बाद रद्द किया गया। बजरंग दल ने तेलीबांधा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर बजरंग दल के जिला संयोजक रवि वाधवानी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाज से यह अपील भी की है कि आगे से इस तरह के विवादित आयोजनों की अनुमति देने से परहेज रखा जाए। तो हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई, आपको ये पूरी खबर भी बताई और अब हमारे साथ अग्रवाल सभा के संरक्षक सुरेश गोयल जी जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर। सुरेश जी, आपका स्वागत है IBC 24 में। इस खबर की जानकारी तो आपको भी लग गई होगी कि किस तरह से एक विवादित आयोजन सालासर धाम जैसी जगह पर, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसी जगह पर किया जा रहा था। मुझे जानकारी लगने के बाद मैं विवादित स्थल पर गया। हनुमान जी के दर्शन करने तो मैं हमेशा ही जाता हूं, लेकिन आज ये जानकारी लेने के लिए गया और जानकारी लेने पर मैंने सबसे पहला सवाल यही किया कि इसकी अनुमति किसने दी। चूंकि बुकिंग का कार्य मेरे द्वारा किया जाता था, तो मेरे लिए जरूरी था जानना कि इसकी अनुमति किसने दी, क्योंकि हमारे यहाँ से इसकी बुकिंग नहीं हुई। मालूम पड़ा, वहाँ जो मैनेजर है सीताराम जी अग्रवाल, उन्होंने बताया कि अनुमति लेने वाले अमित अग्रवाल थे और उनको परमिशन देने वाले वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी थे। ताज्जुब हुआ जानकर कि ऐसे संभ्रांत परिवार के लोग चंद पैसे के लिए या फालतू के कामों के लिए इस मंदिर जैसे पवित्र जगह का उपयोग करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और पूरे समाज से एक प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। ये अनुमति विजय अग्रवाल जी के द्वारा दी गई थी। समाज में भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि ये बुकिंग का काम कौन करता था। कोई बुकिंग का काम नहीं, इसमें बुकिंग कराई नहीं गई। और अफसोस की बात यह है कि धार्मिक स्थल को जिसको हमको जो रेट थे वो 90,000 रुपये लेना था इनसे। सामाजिक ऐसे कार्य को सामाजिक बता करके विजय अग्रवाल जी ने उसको आधे रेट में 40,000 रुपये में दे दिया। तो ये सब चीजें समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि जहाँ पे एफआईआर होनी है एफआईआर हो, दोषियों के खिलाफ जांच हो और नीचे सजा नहीं मिलेगी। मैं तो जानता हूँ, मैं बजरंगबली का शुरू से मेरी मान्यता रही है। मैं ये जानता हूँ कि अगर नीचे सजा नहीं मिली तो बजरंगबली की सजा तो तय है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के कामों के लिए ना भवन का उपयोग करें और जिनको ये सब काम करने हैं उनके लिए होटल बने हुए हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इस पे तत्काल अग्रवाल सभा संज्ञान ले और इसके ऊपर बैठक होनी चाहिए। किसने बुकिंग कराई और क्यों ये काम हुए। और मैं खुद गया, मैंने देखा, वहां पे तस्वीरें देखी लड़कियों की, मुझे मतलब देखने लायक सीन नहीं था वो तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही है, इस प्रकार के कार्य को बढ़ावा ना दें
और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मंदिर को कम से कम पूरे अग्रवाल समाज को जाकर के गंगा जल से धोना चाहिए। इतने घृणितकारी हुए हैं वहां पर। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि भले ही ये ट्रस्ट के अंदर आता हो ये मंदिर, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र है, एक तीर्थ मानते हैं लोग, यहाँ पर पूरे आस्था विश्वास के साथ आते हैं। ऐसी जगह पर इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा है। इस तरह के आयोजन दोबारा ना हो या इस तरह की विवादित स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा? इसके लिए सबसे जरूरी है कि समाज एक बारी मिल के बैठे, क्योंकि अभी हाल में चुनाव जो हुए हैं उसमें नवनियुक्त जो हमारे अध्यक्ष हैं विजय अग्रवाल जी, क्योंकि सवाल तो वहीं से है कि ये परमिशन किसने दी और आगे कैसे नहीं हो, तो समाज की एक बैठक हो, समाज में सब सवाल जवाब हो और एक पॉलिसी बनाई जाए कि ये ऐसे कामों के लिए भवन दिया ही नहीं जाए। और मैंने खुद भी विजय अग्रवाल जी से बात की, उनका बोलना है कि आपको अब आगे जीवन भर कोई शिकायत का मौका नहीं लगेगा, ये एक गलती हो गई। तो अगर ऐसा सच में है तो समाज को बैठ के एक पॉलिसी बना करके इसको आगे के ना हो, इसलिए इसके ऊपर में अंकुश लगाना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अग्रवाल महासभा के संरक्षक सुरेश गोयल जी, जिनसे हमने बातचीत की और जिन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि उनकी बातचीत हुई है और आगे से इस तरह के आयोजन नहीं होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इस खबर के माध्यम से हमने इस सवाल को भी खड़ा किया कि अगर धार्मिक स्थलों में इस तरह के आयोजन होते हैं तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की लापरवाही या इस तरह के कोई भी आयोजन कम से कम ऐसी जगहों पर ना हो जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये ज्यादा बोल रहे हैं, ये ज्यादा बोल रहा है। कौन ज्यादा बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे कौन मंदिर परिसर में काम करवा रहा है? ये कौन है? मंदिर परिसर में ये सब कार्यक्रम करवाया, उसका लाभ मेरे को भेजते हैं। इसमें आप ये सब करने के लिए और कोई मंदिर ये आप इसमें लिख दीजिए। आपको लगता है कि किसी पवित्र स्थल में ये सब कार्यक्रम होना चाहिए? लगता है क्या? तो बस उसमें आपके ऊपर जितने लोग हैं आपके ऊपर धारा 205 जो भी है, मैं इस पे आपके ऊपर मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और उस पर एफआईआर होगी। और इंडिया कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं भी करवा देता हूँ, कहीं पर आप लोग जाएंगे वहाँ पर करवाने के लिए। चलो, तो ये खबर हमने आपको दिखाई, अग्रवाल महासभा का पक्ष भी हमने सुना और इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस बार सवाल आपकी आस्था का है।